नाजरीन आदाब, अजमत टाइम्स न्यूज चैनल में आप तमाम का खैर मकदम है। आज देश के वित्त मंत्री ने सदन में बजट पेश किया है और यकीन मानिए ये बजट देखकर एक ही बात याद आती है कि ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी स्क्रिप्ट का नया एपिसोड है, क्योंकि पुराने वादे तो इन्होंने पूरे किए नहीं, नए जुमलों की बारिशें कर दी हैं और बिहार का नाम बार बार लेकर तो बजट को चुनावी मंच ही इन लोगों ने बना दिया, क्योंकि हकीकत ये है कि विकास आज भी अपने अच्छे दिनों की वेटिंग लिस्ट में है। और यही करके मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कुछ सवाल पूछना चाहती हूं। अब सवाल ये उठता है कि लगातार वर्ल्ड बैंक भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इतने टाइम से सजेस्ट कर रहा है कि अगर आपको अपने देश में रूरल एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना है तो आपको मनरेगा का बजट बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन उन सजेशंस को, वर्ल्ड बैंक के सजेशंस को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार इग्नोर किया और मनरेगा का बजट जो लास्ट ईयर था वही इस साल रखा, कट कॉपी पेस्ट कर दिया, कोई भी उसमें बढ़ोतरी नहीं की है। ऐसा क्यों? बात कर लेते हैं एमएसपी की। 2014 से लेकर 2024 तक 1.5 लाख से अधिक किसानों ने आत्महत्या करी और ये सरकारी आंकड़ा है, ये मैं नहीं कह रही हूं। उसके बावजूद एमएसपी में कोई भी लीगल गारंटी इन्होंने नहीं दी है, ठोस कदम इन्होंने नहीं उठाया है। जहां लोन्स को वेव ऑफ कर देना चाहिए वहां ये लोन्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं। किसानों से इतनी नफरत भारतीय जनता पार्टी की सरकार को क्यों है, ये मैं नहीं बता पाऊंगी। हेल्थ सेक्टर, स्टैंडिंग कमेटी ऑन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एक बात कही और बात यह थी कि आप अगर मेडिकल सीट्स में बढ़ोतरी करेंगे तो उससे फैकल्टी की कमी होगी, तो पहले आपको जो एग्जिस्टिंग मेडिकल सिस्टम में जो एजुकेशन सिस्टम है आपको उसको बेटर करना पड़ेगा, आप तभी मेडिकल सीट्स बढ़ाइएगा, वरना एजुकेशन सिस्टम की धज्जियां उड़ जाएंगी, जो इन्होंने उड़ा दी। क्योंकि 75,000 मेडिकल सीट्स की जो बात कही है आज के बजट में वो एक राजनीतिक भ्रांति है, क्योंकि जो एजुकेशन सिस्टम है मेडिकल कॉलेजेस का उसकी धज्जियां उड़ा रखी है, फैकल्टी है नहीं, तो कैसे पढ़ाइएगा, ये जरूर बताइए। फिर बात कर लेते हैं, क्योंकि शिक्षा की बात हो रही है, तो 2014 से लेकर 2024 तक 8 लाख से अधिक स्टूडेंट्स अपने देश को छोड़कर विदेश जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि जंग लग चुका है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एजुकेशन सिस्टम को ना ही डिजिटल लर्निंग पर इन्होंने कोई बात करी है, ना ही एजुकेशन सिस्टम को बेटर करने के लिए कोई ठोस कदम उठाया है, और ना ही कोई पॉलिसी मेकिंग की बात ये कभी भी करते हैं। ऐसा क्यों? फिर बात कर लेते हैं जल जीवन मिशन, क्योंकि 2019 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल जीवन मिशन को लॉन्च किया था और कहा था घर घर तक स्वच्छ पानी पहुंचाएंगे 2024 तक। देखिएगा 2024 आ गया, खत्म हो गया। 3.5 लाख करोड़ से अधिक इन्होंने पैसा लगा दिया, उसके बावजूद आज बजट में कहते हैं कि हम 2028 तक इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। क्यों? ब्लैक होल में काला घोटाला करना है, इसीलिए, क्योंकि 3.5 लाख करोड़ आप ऑलरेडी इसमें यूटिलाइज कर चुके हो, उसके बावजूद आप ये कह रहे हो कि अभी तक हम अपने देश में स्वच्छ पानी नहीं दे पाए हैं। एंड माइंडेड, दिल्ली में ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये किस प्रकार की राजनीति हो रही है, किस प्रकार का बजट पेश किया गया है, कोई जवाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास है नहीं। अरे विपिन भाई, ये कौन सी मशीन है? भाई ये मशीन है, ये ऐसी मशीन है, अगर आप भूखे हो दुबई में, हाँ, तो समझ लो ये आपको फ्री में मुफ्त में रोटी देती है। अच्छा, कैसे? दिखाता हूँ, यहाँ पे क्लिक ऑर्डर है ना, हाँ, अभी यहाँ से क्लिक ऑर्डर किया मैंने, यहाँ पे उसके बाद कुछ सेकंड ही लेगा। अच्छा, तो रोटी बननी तैयार हो गई है? वो बन रही है अभी। अच्छा जी, बन के भी निकलेगी, मैं आपको दिखाता हूँ। गजब मशीन है यार ये तो। देखते हैं। हाँ। तो दोस्तों अभी साउंड आप देख सकते हो, ये आ रहा है रोटियां, अब रोटी निकलेंगी यहाँ से। ये देखो भाई साहब, क्या बात है, गर्मा गर्म रोटी, और ये बिल्कुल फ्री में है। ये देखो 2 3 4 5 6 रोटियां मिली, बिल्कुल गर्मा गर्म, फ्री में। आ जाओ खाते हैं। नाजरीन, बहुत सारे लोग रोजगार के लिए दुबई जाते हैं। आपके पास खाने के लिए रुपए ना हो तो घबराने की जरूरत नहीं। देखिए, मशीन के जरिए आपको तैयार हुए रोटियां मुफ्त में मिल जाएगी। किस तरह मशीन के जरिए रोटियां बनती हैं, आपको पैकिंग के साथ मिल जाती हैं।
जराये ने बताया कि कृष्णा नदी में आज एक बड़ी मगरमच्छ ने एक शख्स को अपना शिकार बनाने की कोशिश की। जराये के मुताबिक ये वाकया रायचूर तालुके के मौजा सरजापुर में वाक़ा कृष्णा नदी के इलाके में पेश आया, जहां पर एक बड़े जसामत वाली मगरमच्छ ने अक्षरा महानंदी पर हमला किया। बताया जाता है कि आसपास के मछुआरों की मदद से अक्षरा महानंदी मगरमच्छ के हमले से बच गए, लेकिन उनका एक पैर शदीद तौर पर इसमें जख्मी हो गया। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही महकमे जंगलात के अहदेदारान यहाँ पर पहुंचे और मछुआरों की मदद से इस बड़े मगरमच्छ को पकड़ लिया गया। खारुच